वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने 2024 प्रीलिम्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन है। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन एकदम ओपन है। दोस्तों, विज्ञापन क्रमांक 40/2023, दिनांक 30/12/2023 आज की डेट देख रहे हैं दोस्तों। अभी अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि यह नोटिफिकेशन एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन की तरह है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 31 दिसंबर के पहले हर वर्ष आयोग को नोटिफिकेशन जारी करना होता है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर आगे से एज की गणना होती है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर यह नहीं होता है तो फिर एज गणना के संबंध में यहाँ पर दिक्कत उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर कुल सिर्फ दोस्तों इस बार मात्र 60 पदों पर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वहीं यहाँ पर सिर्फ 14 पद फॉरेस्ट में दिए गए हैं। तो आगे पदों के बढ़ने की क्या संभावनाएं रहेगी, इन बातों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले नोटिफिकेशन को डिटेल में देख लेते हैं। परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे चैनल पर एकदम ऑफिशियली उपलब्ध कराई जाती है टाइम टू टाइम। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18/2/2024 से 18 फरवरी यहाँ पर लास्ट डेट है आपके ऑनलाइन अप्लाई करने की। और यहाँ पर दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा आपकी 28 अप्रैल रविवार को होना है, यानी कि आपके पास आज से देखा जाए तो 4 महीने का समय है यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए। 28 अप्रैल रविवार को आपकी प्रारंभिक परीक्षा होना है, जिसके लिए प्रवेश पत्र आपके 8 दिन पहले 20 तारीख को उपलब्ध हो जाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पर दोस्तों 10 से 12 के बीच में होता है, और द्वितीय प्रश्न पत्र 2:15 से 4:15 के बीच में होता है। आप सभी जानते हैं, आप एमपीपीएससी के एग्जाम्स लगातार देते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे और भी डिटेल देखते हैं। 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 19/1/2024 19 जनवरी से आप आवेदन कर सकते हैं, और 18 फरवरी यहाँ पर लास्ट डेट है, यानी कि हमेशा की तरह इस बार भी 1 माह का समय दिया है यहाँ पर आपके ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए। आगे दोस्तों, आयु की गणना से संबंधित चीज़ें देखें तो यहाँ पर आपकी एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में होगी, जो कि हमेशा की तरह होती आई है। और आयु की गणना आपकी 10th की मार्कशीट को प्रूफ मान के उसके बेस पर यहाँ पर होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ यहाँ पर 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में यहाँ पर रहेगी। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शुल्क संबंधित निर्देश दोस्तों यहाँ पर एमपी ऑनलाइन के तरफ से जमा कर सकते हैं आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। हालांकि यहाँ पर कितना चार्ज लगेगा यह चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई गई है। वही नॉर्मल चार्ज जो हमेशा लगता है वही दोस्तों यहाँ पर लगेगा। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता राज्य सेवा 2024 के लिए स्नातक अंतिम वर्ष के अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। यहाँ पर आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए दोस्तों 33% के साथ में, यानी कि सिर्फ पास किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से। उसके साथ में ही आप यहाँ पर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी बाधा के, लेकिन मुख्य परीक्षा में शामिल होने से पहले आपको अंतिम प्रवेश यहाँ पर अंतिम मार्कशीट भी देना होगी। दोस्तों, यहाँ पर वही बात कर लेते हैं फॉरेस्ट रेंजर की। तो फॉरेस्ट रेंजर में एसीएफ के जो पद हैं उसके लिए यहाँ पर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ साइंस स्ट्रीम से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी से आपने यहाँ पर कोई डिग्री करी है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे इंजीनियरिंग से हो, बीएससी से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी एग्जाम से संबंधित निर्देश दे रखे हैं दोस्तों, जिन पर हम आगे ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो साथियों, यहाँ पर इस बार वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो काफ़ी कम वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर अगर वैकेंसी के बारे में चीज़ें देखें दोस्तों तो यहाँ पर राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अधीक्षक यानी डिप्टी कलेक्टर के कुल 15 पद है। वहीं यहाँ पर उप पुलिस अधीक्षक जो गृह विभाग का है उसके 22 पद है, और सीएमओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के सिर्फ 1 पद यहाँ पर है। वहीं अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त जनपद पंचायत के यहाँ पर कुल 7 पद है दोस्तों। वाणिज्य कर निरीक्षक के यहाँ पर 10, आबकारी उप निरीक्षक का 1 पद, और यहाँ पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ख के 4 पद है। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल यहाँ पर 60 पद दोस्तों विज्ञापित हुए हैं इस बार, कुल 60 पद। तो यह 60 पद एक प्रोविजनल पदों की तरह ही मान सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके आगे और भी पदों के बढ़ने की संभावना रहेगी। सिर्फ इतने पदों पर अभी तक एमपीपीएससी से कभी भी आयोजित नहीं हुई है एग्जाम।
तो आपके 100 के आसपास पद यहाँ पर लगभग निश्चित ही बढ़ जाएंगे आपके। आप इस बात की चिंता न करें और अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। वहीं यहाँ पर बात करें फॉरेस्ट रेंजर की, तो यहाँ पर ACF के कुल 14 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें 13 पद यहाँ पर 83% भाग पर और बाकी 13% भाग पर 13 भाग पर यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करें, आपके यहाँ पर पद बढ़ने की पूरी संभावना है। 100 से ज़्यादा पद यहाँ पर बढ़ेंगे लगभग। अभी तो काफ़ी समय है, क्योंकि पद वहाँ यहाँ तक की बात करें आप, पद तो MPPSC प्रीलिम्स के रिजल्ट जारी करने से पहले तक बढ़ाए जा सकते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है दोस्तों आपके पास, यहाँ पर 6 महीने का समय है आयोग के पास में भी पदों में वृद्धि करने के लिए। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बाकी सारी चीज़ें यही दे रखी है 87-13 में विभाजित करके कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात एक बार और कर ले तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन 19 जनवरी से प्रारंभ होना है और अंतिम तिथि 18 फरवरी यहाँ पर रहने वाली है। त्रुटि सुधार यहाँ पर 22 जनवरी तक कर सकते हैं आप दोस्तों, 22 जनवरी से 20 फरवरी तक कर सकते हैं। प्रवेश पत्र 20 मार्च को आ जाएगा और 28/4/2024 को आपका प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम आयोजित होगा। तो दोस्तों यह थी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ पर MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। तो साथियों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े। MPPSC प्रीलिम्स से संबंधित और भी कोई डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रश्न का आपका किसी भी प्रकार के प्रश्न का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।